नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। के वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 का मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा। और मॉडल पेपर अभी अभी जारी किया गया है और इसी मॉडल पेपर में मानसिक योग्यता से संबंधित कुछ प्रश्न और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। और इन्हीं मॉडल पेपर को देखकर आप लोग को भी अंदाजा लग जाएगा कि आने वाले परीक्षा में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि इसी के आधार पर आप लोग को तैयारी करना है। और तैयारी करने के लिए आप लोग को कुछ अलग अलग पुस्तकों से तैयारी करना पड़ेगा, जैसे मानसी योगिता का गाइड से करना पड़ेगा और सत्तीगढ़ सामान्य ज्ञान की पुस्तक से तैयारी करना पड़ेगा, जो कि इसका अलग से कोई गाइड भी नहीं बना है। क्योंकि इस साल की परीक्षा में ये दो चीज को जोड़ा गया है, मानसिक योग्यता और आपका छत्तीसगढ़ सामान्य का। तो चलिए आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि इस मॉडल पेपर में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं, आपको कैसे कैसे तैयारी करना है, वो आज की वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। और एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि अभी अभी आया हुआ है, इसलिए मैं कुछ प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसको मेरे को हल करना पड़ेगा अलग से। इसलिए आप लोग को बस आपको देखते जाइएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया। उसी के आधार पर आप लोग अपने गाइड से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 का मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा। और जो मॉडल पेपर जारी किया गया है वो मानसिक योग्यता और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर जारी किया गया है, वो आप लोग के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। इसी सत्र के सिलेबस में इसको जोड़ा गया है, मानसिक योग्यता और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। और पिछले साल जितना भी परीक्षा हुआ था प्रयास का, उसमें नहीं था, उसमें केवल आपके स्कूली सिलेबस का था, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी था। लेकिन इसी साल के सिलेबस में दो दो ठो जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आइए आप लोग को मैं इसका दर्शन कराता हूँ मॉडल पेपर का। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मानसिक योग्यता कौन कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न हल ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, आप लोग को खुद से हल करना है। प्रश्न क्रमांक 11, दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो वहां से आप लोग को समझ आएगा कि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका सी वाला 89 आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 12, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुनिए। ये भी एक तरह से श्रेणी क्रम वाला है, लेकिन ये अल्फाबेट वाइज में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सी, जे क्यू आना चाहिए इसमें। प्रश्न क्रमांक 13, गुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर छुपा पद को ज्ञात करना है, जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया गया है तो इसमें कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से ज्ञात करोगे, क्योंकि इसको मैं बनाया नहीं हूँ। ठीक है, तो अपने भाई लोगों से या भैया से जरूर पूछ लेना, या आप रीजनिंग पुस्तक से भी देख लेना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14, समुद्र, तालाब, किलोमीटर। इसका मैं आपको बता सकता हूँ। समुद्र का जैसे तालाब के साथ संबंध है, उसी तरह किलोमीटर का संबंध किससे, मीटर से है। ठीक है, तो बी वाला सही है। उसी तरह से प्रश्न क्रमांक 15 है, विषम शब्द का चयन करें। मतलब अलग हट के जो शब्द है उसको चयन करना है। जैसे अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो ए भोपाल और बी पणजी और डी शिलांग क्या है, एक राजधानी है, और पुणे शहर है, तो सी वाला सही है, सी पुणे आएगा। वैसे इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 16, किसी कुट भाषा में रो को 5 1 3 6 लिखते हैं। ठीक है, और बिंड को 3 7 9 2 लिखा जाता है, तो राइट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कोड ज्ञात किया गया। ठीक है, इसी के आधार पर ज्ञात करना है। इसका मैं भी नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। प्रश्न क्रमांक 17, मेज कुर्सी फर्नीचर में संबंध के लिए उपयुक्त वेन आरेख होगा। तो यहाँ पर वेन आरेख वाला भी आएगा। बस आपको समझना क्या है, मेज कुर्सी और फर्नीचर,
चाहे मेज कुर्सी क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो फर्नीचर के लिए क्या आएगा, ये बड़ा गोला आएगा, इस गोली के अंदर में मेज कुर्सी आ जाएगा, तो ये वाला आरेख बनेगा। उसी तरह से 18 दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। ये भी बहुत ही सरल है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर दर्पण का पोजीशन रखना चाहिए था। ठीक है, एस टी इस पर अगर दर्पण रखते हैं तो आपको सी वाला इस तरह से दिखता है। प्रश्न क्रमांक 19, कितने समांतर चतुर्भुज होगा? इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये ट्रिक के माध्यम से हल होगा। तो इसका सी 18 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 20वां है, वर्णाक्रम में सबसे पहले आने वाला शब्द कौन होगा? इसमें आपको डिक्शनरी के आधार पर याद करना है। डिक्शनरी के आप लोग देखे होंगे, डिक्शनरी क्या है, क्रम से जमा हो रहता है। जैसे कैसे जमा होगे, एम एम एम, इसको देख लिए, उसके बाद ए देख लिए, यहाँ भी ए देख लिए, यहाँ पर ओ आ रहा है, इसमें ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर एन एन, इसमें क्या बोला है, वर्णाक्रम सबसे पहले आने वाले शब्द को देखना है। जो सबसे पहले आता है उस शब्द को आपको देखना है। जैसे मदर है तो मदर तो लास्ट में आएगा, तो ए वाला पोजीशन के देखते हैं, एन पी एस टी एन आ रहा है, तो इसमें एन वाला अगर टी देखिए तो यहाँ पीछे हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हट गया यहाँ से, मास्टर ये भी हट गया। इसके बाद एन वाले देखते हैं, मैनी, तो यहाँ सबसे पहले आपका आएगा मैंगो आएगा। ठीक है, ए वाला। तो इसी तरह से मानसी का परीक्षा हल किया जाता है। इसमें कुछ प्रश्न आप लोग को नहीं बताया हूँ, 13 का नहीं बताया हूँ, 12 का नहीं बताया हूँ और 11 का। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भी मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला है, इसलिए तत्काल बताना पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान इस तरह से आता है, लेकिन ये बहुत ही सरल पूछ दिया गया है, लेकिन इसके भरोसे मत रहना, ये आपको आइडिया के लिए दे दिया गया है। ठीक है, जैसे इकानवे है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया है? जैसे इसका सही उत्तर क्या है, मध्य प्रदेश आएगा। उसके बाद 92 है, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है? कितनी सीटों की संख्या है? 90 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है अबू जमात। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कश्मीर कहलाता है चत्तूरगढ़। छत्तीसगढ़ में महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस का सेवा डायल कोड है, ये है 108 तो नहीं आएगा, 102 आ सकता है, महतारी एक्सप्रेस का ना। तो यहाँ पर खोज देता हूँ मैं, महतारी एक्सप्रेस, महतारी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नंबर यहाँ खोज के बता देता हूँ, 102। ठीक है, ये एक पूरा एक्सप्रेस दिया हुआ है, संजीवनी एक्सप्रेस 108, 104, 102 आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दंतेश्वरा किस नदी के किनारे बसा है? ये आपका इंद्रावती नदी में बसा है। ठीक है, चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट बांध इंद्रावती। ठीक है, उसके बाद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। उसके बाद स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा स्थित है, कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान आएगा। ठीक है, तो ये सैंपल के लिए दे दिया गया है कि इस प्रकार से पूछा जाता है। आप लोग छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का गाइड से भी पढ़ सकते हो, बाजार में उपलब्ध है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पुस्तक। और रीजनिंग के लिए भी आप लोग बाजार से भी खरीद सकते हो, क्योंकि इसका प्रयास वाले गाइड में दिया नहीं है, क्योंकि अभी पुराना ही मिल रहा है, इसीलिए ये नया जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रयास वाले गाइड में नहीं दिया है, आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इस लिंक को क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह प्रयास 8वीं विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 का मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में समझ आ गया होगा, और इन प्रश्नों को देखकर तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। और तैयारी करने के लिए मैं गाइड के बारे में भी बता दिया कि कौन कौन सा पुस्तक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है,
तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नया आया है तो प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। इस तरह का मैं नए नए वीडियो लेकर आते रहूंगा, और जाने का इजाजत दीजिएगा। जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर।